हाय फ्रेंड्स। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कुछ समय पहले रिलीज हुई मूवी हड्डी को, जिसमें लीड रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखने मिले थे, जिन्होंने एक किन्नर का रोल प्ले किया है। मूवी की स्टोरी में किन्नर का प्यार और उसका बदला दिखाया गया है, जो बहुत ही दमदार लगता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। मूवी की शुरुआत होती है किन्नर की आवाज़ से। वो कहता है कि किन्नर समाज को वरदान मिला है, उनका आशीर्वाद बहुत अच्छा होता है और उनका श्राप भयानक, और सबसे ज़्यादा भयानक होता है उनका बदला। और यहीं पे सीन पूरा होकर 6 महीने बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग डेड बॉडी को जलाने के लिए ले जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है और उसी का फ़ायदा उठाकर हड्डी और उसका दोस्त मलावंत डेड बॉडी को चुरा लेते हैं। यानी हड्डी अपने दोस्त के साथ मिलकर डेड बॉडी चुराने का काम करते हैं। वो डेड बॉडी का क्या करते हैं वो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन इस डेड बॉडी को ले जाते पुलिस उनको देख लेती है। तब पुलिस को देखकर डेड बॉडी छोड़ के वो भागने लगते हैं। तब हमें न्यूज़ से पता चलता है कि शहर में शमशान और कब्रों से कई सारे डेड बॉडी गायब हो रही है। इसीलिए अब शहर में हड्डी और उसके दोस्त को पुलिस ढूंढने लगती है। इसीलिए वो दोनों इलाहाबाद शहर छोड़ के दिल्ली जाने का प्लान बनाते हैं और उसके लिए वो बस में बैठ जाते हैं, जहाँ पर महावंत बताता है कि दिल्ली में इंदर नाम का आदमी है। वह उसका कभी दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। वो अनाथ आश्रम के आड़ में चमड़ी का धंधा करता है। हाल ही में वो एक मिनिस्टर प्रमोद एरावत के सहारे पॉलिटिक्स में अपना नसीब आजमाना चाहता है। अब ये सब सुन के हड्डी उसकी गैंग में शामिल होने के बारे में सोचता है और इसीलिए वो अपने फ्रेंड महावत को मार के बस से नीचे गिरा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ वो इंदर के गैंग में शामिल नहीं हो पाएगा। अब दिल्ली पहुंच के हड्डी न्यूज़ में एक इरफान नाम के शख्स को देखता है, जो प्रमोद अहलावत के अगेंस्ट होता है, क्योंकि प्रमोद अहलावत ने किन्नर समाज की ज़मीन को हथिया लिया था। उसे देखकर हड्डी इमोशनल हो जाता है, जिसे हमें पता चलता है कि हड्डी का पास्ट में इरफान के साथ कुछ कनेक्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम चुन्ना नाम के लड़के को देखते हैं, जो लड़की बन के एक पुलिस वाले के साथ होता है और वहाँ पर पुलिस वाला उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी चुन्ना उसकी ही गन लेके उसे मारने लगता है और दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और तभी हड्डी वहां पर आकर पुलिस वाले को मार देता है। दरअसल चुन्ना इंदर के लिए ही काम करता था और इंदर के कहने पर ही वो पुलिस वाले को मारने वहां गया था। उसके कुछ दोस्त उसके साथ मिलकर प्रोस्टिट्यूट का काम करते थे। अब चुन्ना हड्डी को लेकर अपने अड्डे पर आता है और हड्डी को अपने साथ मिलाने को बोलता है। सत्तू भी उन्हीं का एक साथी था जो इंदर के लिए काम करता था और सत्तू को लगता था कि इंदर इसके लिए मानेगा नहीं। फिर इंदर हड्डी के पास आता है और इंदर के कहने पर सत्तू हड्डी को मारने लगता है। तब हड्डी बोलता है कि वो लोग उसे जितना भी मारे वो मरता नहीं है। तब इंदर हड्डी का डेयरिंग देखकर उसे अपने साथ शामिल कर लेता है, पर उसके पहले वो इलाहाबाद एक फ्रेंड से पूछता है और वो बताता है कि उसके साथ वो रख सकता है। और इसके बाद इंदर उसे एक नई फैक्ट्री में काम करने को बोलता है, जिसके बारे में चुन्ना और इसके आदमी को भी नहीं पता और उसे भी इसके बारे में बताने को मना करता है। उधर प्रमोद अहलावत एक खास आदमी मित्रा को जाके मिलता है और उसे दादरी में होने वाले एमएलए की टिकट देने को बोलता है। तब मित्रा उसको 5 करोड़ लाने को बोलता है और इसीलिए इंदर अपने काम को और तेज़ी से करने लग जाता है। उसके बाद एक दिन इंदर हड्डी के साथ प्रमोद अहलावत की पार्टी में आता है, जहाँ पर वो बड़े बड़े वायदे कर रहा होता है जनता का यकीन जीतने के लिए, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में वो मंत्री पद पर खड़ा होने चाहता था। और तभी वहाँ पर किन्नर समाज की लीडर माही आ जाती है, क्योंकि माही की जगह को भी प्रमोद ज़बरदस्ती हथियाना चाहता था, मगर माही वो जगह उसे देना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से वहाँ पर झगड़ा हो जाता है और झगड़े का फ़ायदा प्रमोद उठा लेता है। वो अपने सर पर थोड़ी सी चोट पाकर लोगों की सम्मति लेना शुरू कर देता है। उसके बाद प्रमोद अहलावत को पता चलता है कि इरफान ने उस पर केस कर दिया है और उसे डराने के लिए उसके पास आता है, जहां पर इरफान हड्डी को उसके साथ देख लेता है और चुप हो जाता है। प्रमोद इरफान को कहता है कि वो उसके बीच में ना आए, नहीं तो वो उसको मार देगा। उसके दूसरे दिन प्रमोद के कहने पर सत्तू एक क्लब में पार्टी अरेंज करता है। उसमें मित्रा और हड्डी भी आए होते हैं। इस पार्टी में मित्रा की मौत हो जाती है, क्योंकि उसने पॉइजन ड्रिंक पी ली थी। दरअसल वो ड्रिंक हड्डी प्रमोद के लड़के को देना चाहता था, लेकिन बीच में ही वो ड्रिंक मित्रा ने पी लिया था, जिसकी वजह से मित्रा मारा जाता है। यहाँ पर हड्डी प्रमोद से बदला लेने आया था,
क्योंकि पास्ट में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो प्रमोद से बदला लेना चाहता था। अब मित्रा की मौत की वजह से प्रमोद बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि मित्रा का लड़का उस पर केस करने वाला था। और तब प्रमोद को पता चलता है कि सत्तू ने ही उस पार्टी को अरेंज किया था, इसलिए वो सत्तू पे गुस्सा करने लगता है और इंदर सत्तू से प्रमोद के पैर पकड़कर माफ़ी मंगवाता है। उसके बाद प्रमोद इंदर से कहता है कि अगले 3 दिन में उसे गौरव को मारना होगा। अब ये सब सुनने पर हड्डी बोलता है कि वो गौरव को मार सकता है। पहले तो प्रमोद को ये सब मजाक लगता है, पर उसका कॉन्फिडेंस देखकर वो ये काम करने को दे देता है। और नेक्स्ट डे हड्डी औरत के कपड़े पहनकर गौरव के घर में एंटर हो जाता है और वहाँ पर वो उसे बताता है कि वो उस पार्टी में प्रमोद के बेटे को मारना चाहता था और गलती से वो ड्रिंक मित्रा के फादर ने पी ली और उसमें उसकी मौत हो गई। वो प्रमोद से बदला लेना चाहता है। साथ ही हड्डी गौरव को धमकाता है कि अगर उसने केस वापस लेने की कोशिश की तो वो उसे भी मार देगा और इस बात वो उसे घायल करके जा रहा है। इसीलिए हड्डी जाते टाइम गौरव को ऐसी जगह गोली मारता है जिसकी मरने नहीं पर वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। अब जैसे ही वो वहाँ से निकलता है तो गौरव की सिक्योरिटी हड्डी पे गोलियाँ चलाने लगती है, जिसकी वजह से हड्डी को पेट में गोली लग जाती है और हड्डी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब हड्डी एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसे अचानक से दर्द होने लगता है। उस टाइम उसके पास सिर्फ इरफान होता है, इसीलिए जल्दी से वो वहाँ डॉक्टर को ढूंढने लगता है, पर उस टाइम उसको डॉक्टर नहीं मिलता। तभी वहाँ पर रेवती अम्मा आती है जो किन्नर समाज की लीडर थी। दरअसल यहाँ हड्डी ने अपना ऑपरेशन करवाया था किन्नर बनने के लिए और इसीलिए उसको दर्द हो रहा था। ये प्रोसेस पूरी 40 दिन की होती है, इसीलिए रेवती अम्मा इरफान को 40 दिन के लिए हड्डी को मिलने से मना करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि हड्डी अब हरी से हारिका बन चुका है। यह प्रोसेस वो ठीक से चल भी नहीं पाता था। कुछ दिन बाद डिस्चार्ज होकर रेवती अम्मा हारिका को अपने घर ले आती है, जहाँ सारे लोग उसकी बहुत देखभाल करते हैं। तब उसे बचपन की याद आती है, जहाँ हरी ने इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ें झेली थी। दरअसल बचपन में ही हरी की माँ की मौत हो गई थी और हरी के पिता ने उसका बहुत शोषण किया था। वह उसे सेक्स के लिए मजबूर करता था, जिसकी वजह से एक अम्मा ने उसे रेवती अम्मा को सौंप दिया था। तब रेवती अम्मा के साथ ही हरी बड़ा हुआ था और अब ऑपरेशन करने के बाद हरी पूरी तरह उनके समझ का बन चुका था। 40 दिन खत्म होने के बाद हरिका का रीति रिवाज से साथ स्वागत किया जाता है और एक दिन हरिका रेवती अम्मा को अमावस वाले दिन एरावत और मोहिनी की पूजा करते देख लेता है और उन्हें पूछता है कि वो हर साल इनकी पूजा क्यों करती है। तब रेवती अम्मा उसके पीछे की कहानी उसे बताती है कि जब महाभारत में एक ऐसे योद्धा की ज़रूरत थी जो 36 कलाओं से संपन्न हो और उसकी बलि देनी थी। उस टाइम 3 ही ऐसे लोग थे जो 36 कलाओं से परिपूर्ण थे। एक तो श्याम किशन जी थे और दूसरे अर्जुन और तीसरे अर्जुन के पुत्र ऐरावत। अब कृष्ण और अर्जुन की बलि नहीं दी जा सकती थी क्योंकि वो युद्ध के लिए महत्व लोग थे, इसलिए ऐरावत को बलि देने की बात हुई। ऐरावत को बलि की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वो बलि के पहले शादी करना चाहता था। अब एक दिन के लिए उनकी पत्नी बनने के लिए कोई तैयार नहीं था। तब श्री कृष्ण ने खुद मोहिनी का रूप लिया और ऐरावत से शादी की और उसके मृत्यु के बाद पत्नी की तरह सारे रिवाजों को पूरा किया। ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी ने ही ऐसा घराना हमें तोहफे में दिया है और इसीलिए वो घराने को छोड़ना नहीं चाहती है। जबकि प्रमोद के लोग आए दिन इस घराने को छोड़ाने के लिए वादे करते रहते थे। अब हारिका और इरफान एक दूसरे को पसंद करते थे, वो अक्सर मिलते रहते हैं और एक दिन हारिका ने इरफान से कहा कि वो कुछ दिन बाद यूएस चला जाएगा और उसके बाद वो बहुत दुखी हो जाएगी। तब इरफान ने हारिका के सामने प्यार का इजहार किया और शादी का प्रपोज रखा, क्योंकि वो एक दिन बाद ही यूएस जाने वाला था। इसीलिए उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया और जब कोर्ट मैरिज करने के बाद घर आए तो रेवती अम्मा ने उन पे गुस्सा किया, क्योंकि वो अपने सामने 7 फेरों की शादी करवाना चाहती थी और इसके लिए हारिका हाँ कर देती है क्योंकि दोबारा अपने हिसाब से शादी करा ले। तभी वहाँ पर प्रमोद अहलावत अपने लोगों के साथ आ जाता है, जिसमें इंदर और उसके लोग भी शामिल होते हैं। उनको देखकर रेवती अम्मा हारिका और इरफान को ऊपर छुपने के लिए भेज देती है, क्योंकि उनकी हाल ही में शादी हुई थी, और खुद प्रमोद के सामने खड़ी हो जाती है और प्रमोद को उस घराने को सौंपने से मना कर देती है। इसीलिए प्रमोद रेवती अम्मा को वहीं पे मार देता है और उसके बाद प्रमोद के लोग सब पे गोलियां चलाना शुरू करते हैं।
ये सीन बहुत दर्दनाक होता है। सारे किन्नर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, पर वो लोग सबको मार देते हैं। अब चारों तरफ खून और लाशें ही दिखाई देती है। ये सब देखने के बाद हारिका और इरफान कुछ नहीं कर पाते और इरफान को एक गोली भी लग जाती है। इसके बाद वो लोग वो सबको मार कर प्रॉपर्टी कागज पर रेवती अम्मा के अंगूठों के निशान लेकर चले जाते हैं और उनके लोगों के जाने के बाद हारिका नीचे उतर कर आती है तो वहाँ पर उसे खून ही खून दिखाई देता है। ये सब देखकर वो बहुत चिल्लाकर रोने लगती है और उसके बाद वो तय करती है कि वो अपने समाज के लोगों का बदला जरूर लेगी। और अगले दिन उसे इंदर की फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी से पता चलता है कि ये सब प्रमोद ने करवाया है, क्योंकि प्रमोद ऐसे कई सारे किन्नर की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर चुका है। अब प्रमोद और उसके लोगों से बदला लेने के लिए हारिका अपना रूप बदलकर हड्डी बन के इंदर की गैंग में शामिल हो जाता है। उसके बाद प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर हड्डी घर आ जाता है और वहां से सीधे इरफान से मिलने आता है और उसे कहता है कि वो प्रमोद के पीछे नहीं भागे, नहीं तो वो उसे मार डालेगा और वो उसे खोना नहीं चाहता है। वो खुद प्रमोद के घर में घुस के उसे मारेगा। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर को हड्डी के बारे में सब पता चल जाता है और उसके बाद इंदर हड्डी के पास आता है और उसे फैक्ट्री में जाके काम करने को बोलता है। साथ में हड्डी को 50,000 रुपया भी देता है और ये सब सत्तू देख लेता है, क्योंकि सत्तू और उसके लोगों को इंदर सिर्फ 5,000 रुपये देता था काम करने के लिए। इसीलिए सत्तू हड्डी का पीछा करते हुए फैक्ट्री तक पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि बहुत सारी लाशों को फैक्ट्री में लाया जाता है और तभी वहां पर इंस्पेक्टर आ जाता है। वो हड्डी को बताता है कि अगले हफ्ते 150 डेड बॉडी आने वाली है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। उसके जाने के बाद सत्तू वहाँ पे आके हरी से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब हड्डी सत्तू को सारी सच्चाई बता देता है। दरअसल वो लोग बॉन स्मगलिंग करते थे, यानी हड्डियों का धंधा, और ये काम प्रमोद के लिए इंदर करता था। इस बिजनेस में वो लोग लावारिस लाशों को लाके केमिकल में गला देते थे और हड्डियों को साफ करके मेडिकल और बाकी जगहों पर बेच देते थे। ये इंडिया में बहुत बड़ा धंधा बन चुका था, यानी मरने के बाद हड्डियाँ लाखों रुपये में बिकती थी। पहले हड्डी यही काम इलाहाबाद में किया करता था, पर वहाँ रेड पड़ने के बाद दिल्ली में आके वो प्रमोद के लिए धंधा करने लगा। पहले वो डेड बॉडी को काटता था और मांस को अलग करता था और उसके बाद हड्डियों को निकाल के स्टोर कर देता था और ये सारा काम अकेले हड्डी संभाल रहा था। ये बात इंदर, सत्तू और बाकी लोगों से छुपाया गया था, क्योंकि इंदर इस धंधे से 5 करोड़ रुपये इकट्ठा करना चाहता था ताकि वो इलेक्शन लड़ सके। ये समझाने के बाद सत्तू हड्डी को लेकर अपने अड्डे पर आता है, जहाँ पर वो सबके सामने इंदर पर गुस्सा करने लगता है और अपने लोगों को बताता है कि इंदर अपने लोगों को चंद रुपये देकर खुद बड़ा धंधा संभाल रहा है। इस बात से दोनों में झगड़ा होने लगता है। तभी इंदर के पास प्रमोद की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि उसे कल ही गौरव को मारना होगा, वरना उसे जेल हो सकती है, क्योंकि नेक्स्ट डे गौरव कोर्ट में गवाही देने वाला था। साथ ही गौरव ने इंस्पेक्टर को हड्डी के बिजनेस के बारे में सब कुछ बता दिया था। इस वजह से न्यूज़ में प्रमोद अहलावत की सच्चाई बताई जा रही थी। अब ये सब सुनने के बाद इंदर अपने लोगों से माफ़ी मांगता है और आगे से उस बिजनेस में शामिल होकर पैसे कमाने को कहता है। अब नेक्स्ट डे गौरव कोर्ट में गवाही देने जा रहा होता है। तब सामने से हड्डी आके गोली चलाने लगता है, पर सिक्योरिटी की वजह से वो बच जाता है और इंस्पेक्टर हड्डी को पकड़ने उसके पीछे जाता है और तभी इंदर औरत के बेस में आके गौरव को मार देता है और बाथरूम में जाके छुप जाता है, जहाँ पर पहले से हड्डी और इंस्पेक्टर होता है। और वहाँ हड्डी इंदर को मार देता है और उसे मारने के बाद वो अपना बदला ले लेता है। दूसरी तरफ सत्तू, चुन्ना और एक दोस्त फैक्ट्री में आते हैं। वहाँ वो मिलके काम करना चाहते थे, पर हड्डी पहले से चुन्ना को अपने साथ मिला चुका था और उसे पैसे को लालच देके सत्तू को मारने को कहता है। इसीलिए चुन्ना सत्तू को गोली चला देता है, पर सत्तू एक गोली खाने के बाद भी चुन्ना को मारने की कोशिश करता है। तब उसे बचाने के लिए जोगी पीछे से अटैक करता है, पर सत्तू उसे गला दबा के मार देता है। पर तुरंत ही मुन्ना सत्तू को पीछे से गोली मार के जान से मार देता है और खुद को बचा लेता है। अब ये सब होने के बाद हड्डी वहाँ पर आता है और वहाँ पर देखता है कि इस बार वो लोग बच्चों की डेड बॉडी लेकर आए हैं और ये देखकर हड्डी इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ पर प्रमोद अपने लोगों के साथ आता है और हड्डी को ये काम 1 हफ्ते में करने को बोलता है।
पर हड्डी बच्चों को काटने से मना कर देता है। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर के जरिए प्रमोद को हड्डी के बारे में पहले से पता था, इसीलिए वो हड्डी को इरफान को बंधा हुआ दिखाते हैं। इरफान के चारों तरफ आग जल रही थी। ये देख के हड्डी रोते हुए इरफान को बचाने की कोशिश करता है, पर पीछे से प्रमोद गोली चला देता है, जिसकी वजह से हड्डी घायल हो जाता है और इरफान को बचा नहीं पाता। और सबके जाने के बाद वो देखता है कि इरफान का कंकाल बन चुका है। हड्डी कंकाल को अपने हाथ में लेकर रोने लगता है और प्रमोद को मारने के बारे में सोचता है। अब नेक्स्ट डे प्रमोद रेवती अम्मा की जगह पर बिल्डिंग बनाने के लिए पूजा करवा रहा होता है। तभी वहाँ पर हड्डी हारिका बन के पहुँच जाता है और इस बार उसके साथ कई सारे किन्नर होते हैं। वो लोग वहाँ पर प्रमोद के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और हड्डी भी प्रमोद की अच्छे से धुलाई करता है। और लास्ट में हड्डी अपने पास्ट को याद करते हुए प्रमोद को फर्शी से टुकड़े कर देता है और इस तरह से उसका बदला यहाँ पर पूरा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और इसी तरह के अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। बाय, टेक केयर।